हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है 1/2 पाई आल्टा ई की पावर जेड टी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के 1। ओके, ये आपका क्वेश्चन है भाई, जो कि आपको इवेल्युएट करना है। और आगे कह रहा है कि t ग्रेटर देन 0 है एंड द सर्कल इज मोड z इज इक्वल टू 3। ओके, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि क्या ये दोनों के दोनों पॉइंट इस सर्कल के अंदर पड़ते हैं कि नहीं। अगर पड़ते हैं तो ठीक है, नहीं पड़ते हैं तो बाद की बात है। चलो भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये हुआ मेरे पास मोड z इज इक्वल टू 3 का सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 3 है। ओके, ये हुआ मोड z इज इक्वल टू 3 का सर्कल। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ, ये आपका हुआ वाई एक्सिस। ओके, और ये वाला पॉइंट हुआ 3,0। ओके, ये रेडियस 3 हुई, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 है और जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है। ओके, आगे की तरफ चल लेता हूँ भाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, क्या दोनों के दोनों पॉइंट इस सर्कल के अंदर पड़ते हैं कि नहीं। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और देखता हूँ ऐसा हो रहा है कि नहीं। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट ये दे रखा है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। ओके, नाउ जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -1 यहाँ से निकलेगा, माइनस से प्लस आ जाएगा। आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। मैंने इसके अंदर ये कंसेप्ट लगाया, ये निकला जेड प्लस के आयोटा निकला, z माइनस के आयोटा निकला, बराबर हुआ 0 के। अब यहाँ से सुनना, ये दो नॉन जीरो क्वांटिटी है जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। हो सकता है ये 0 के बराबर हो सकता है ये दोनों 0, ये अगले वाली 0 के बराबर हो सकता है पहली क्वांटिटी 0 के बराबर हो सकता है दूसरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो सकता है दोनों 0 के बराबर हो। क्यों, दोनों का गुणा 0 के बराबर दे रखा है। अगर मान लिया पहले वाली 0 के बराबर है, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 से z की वैल्यू निकली माइनस के आयोटा, z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 से z की वैल्यू निकली पॉजिटिव आयोटा। अब जरा इसको देखो आप, z इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा को कैलकुलेट कर लूँगा, उसका रिवर्स पॉइंट पहुंच जाएगा। z इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा का मतलब निकला x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा प्लस के 0 इंटू 1। x की वैल्यू तो निकल गई 0, y की वैल्यू निकल गई 1, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 का मतलब पॉइंट यहाँ है। क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट है आयोटा, इसके अंदर पड़ चुका। माइनस आयोटा सेम अपोजिट, इसके अंदर माइनस के आयोटा ये पड़ा, अर्थात ये दोनों के दोनों पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ चुके। मतलब क्या निकला, अर्थात इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला वैलिड हो चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यूज़ करूँगा बाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाई यूजिंग नाउ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। मेरा जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है वो होता है f ऑफ a इज इक्वल टू, बता भी दूंगा थ्योरी, इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के a। शर्त क्या लगी होती है, इफ़ द फंक्शन इज एनालिटिक होना जरूरी है, एंड a इज द पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व c। अगर ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है या उसकी बाउंड्री पर है तब ही कॉची थ्योरम अप्लाई होती है। यहाँ पॉइंट निकल कर के आए हैं दोनों के दोनों सर्कल के अंदर आ चुके, अर्थात कॉची थ्योरम एप्लीकेबल है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। अगर कॉची थ्योरम एप्लीकेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यहाँ क्या है, z माइनस के 1 है,
यहाँ क्या है, जेड स्क्वायर प्लस के 1 है। जब तक ये नीचे वाला जो हर वाला पार्ट है वो इस टर्म्स में यानी इस फॉर्म में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन के ऊपर कोची थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, यहाँ सिंगल जेड होना चाहिए और उसके अंदर से कोई नंबर घटना चाहिए। यहाँ जब तक क्वेश्चन के अंदर ये सिंगल जेड कोई नंबर नहीं होगा तब तक आप ये दिए गए क्वेश्चन के ऊपर कोची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, अर्थात इसको जेड की फॉर्म में बनाना होगा। नाउ आगे चलते हैं भाई, ये तो हो चुका कि एप्लीकेबल तो है इसके ऊपर। आगे चलते हैं, यहाँ से अगला रिजल्ट देखता हूँ क्या है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार सवाल है। एक मिनट पेपर निकाल लूँ मैं। चलो भाई, अब नाउ पहले इसको फॉर्म में बदलूँगा मैं। इसको नीचे वाले को देखो मैं क्या लिखूँगा, 1/1 जेड स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखो आप, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से प्लस हो जाएगा। कभी आप ये कहो कि सर कैसी लिख दी आपने, ये आई स्क्वायर है आयोटा स्क्वायर, क्यों, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, माइनस की गुणा इसके साथ होती ही प्लस हो जाएगा। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 1/z माइनस के आयोटा और z प्लस के आयोटा। अब यहाँ से आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही लगाना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप उसका यूज़ कर लो, अदरवाइज़ यहाँ क्वेश्चन आने के बाद उसके ऊपर 11th और 12th क्लास वाला आंशिक भिन्न लगाना ही लगाना है। देखो बेटा, मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करूँगा, आंशिक भिन्न निकल जाएंगे। देखो मेरे पास क्या निकल करके आया इधर से, ये निकला 1/z स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकल करके आई। कितनी निकली भाई, एक मिनट रुको, इज इक्वल टू 1/z माइनस के आयोटा और z प्लस के आयोटा। इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा ताकि ऊपर 1 ही रहे। देखो कैसे ब्रेक करूंगा, बराबर मैंने इस वाली क्वांटिटी को लिखा, z-1 के अंदर से z प्लस 1 घटा दिया, इस वाली क्वांटिटी के अंदर से ये वाली क्वांटिटी घटाई। देखो आप, z माइनस आयोटा के अंदर से मैंने माइनस किया z प्लस के आयोटा। ओके, या एक काम और भी कर लो आप, चलो बात तो एक ही है, एक तरीका और भी है, उससे थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। z प्लस के आयोटा के अंदर से अगर मैं z माइनस के आयोटा घटाता हूँ तो 1/2 आयोटा हो जाएगा। उल्टा करता हूँ, देखो माइनस का निशान वरना परेशान कर सकता है, अक्सर छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से हो जाती है प्लस माइनस की, इसलिए मैं इसको पहले से ही हटाते हुए चलूँगा। इसको मैंने उल्टा कर लिया। मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा कि z प्लस आयोटा के अंदर से आप घटा दो z माइनस के आयोटा, डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से सुनना, ऊपर मेरा यहाँ क्या है 1 है ना, z से तो z कैंसिल हो चुका, ये माई प्लस के आयोटा और प्लस के आयोटा, ये ऊपर निकला प्लस के 2 आयोटा। अगर प्लस के 2 आयोटा से ही मैं डिवाइड कर दूं तो ऊपर तो 1 आ जाएगा ना। अब देखो ना इसको आप, ऊपर तो 1 आ चुका ना, ये 1 बन गया ना। नीचे मेरा ये वाला स्टेप जो का दूँ, z माइनस के आयोटा z प्लस के आयोटा, क्लियर। अलग अलग के बटे में डालूंगा मैं इसको और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा। यहाँ से निकला 1/z स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चल रही थी, ये हुआ 1/2 आयोटा, ये तो बाहर आ ही गया। अंदर वाले को देखा अलग अलग के बटे में, ये लिखा z प्लस के आयोटा डिवाइडेड बाई z माइनस के आयोटा z प्लस के आयोटा, अलग अलग के बटे में माइनस z माइनस के आयोटा बटे z माइनस के आयोटा z प्लस के आयोटा, क्लियर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब आगे चलता हूँ, ये निकल कर क्या है 1/z स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, तो ये हुआ। यहाँ क्या निकला भाई, 1/z माइनस 1 निकला, 1/z माइनस के आयोटा, 1 गलत बोल रहा हूँ, माइनस 1/z प्लस के आयोटा, निकल गया ना। ओके, अब ये वाली वैल्यू वहाँ पुट करूँगा मैं। ओके, अब मेरा कर्व इंटीग्रेशन देखो क्या बना, जो मेरा कर्व इंटीग्रेशन चल रहा था ज़रा आप उस पर ध्यान देते हैं हम। मेरा कर्व इंटीग्रेशन बना क्या, एक बार रुको देखता हूँ कहाँ चला गया मेरा कर्व इंटीग्रेशन। ये है, ये तो नहीं है भाई, हाँ यही है, आगे देखता हूँ भाई।
देखो बेटा, ये वाली क्वांटिटी लिखूंगा अब मैं, सारे का सारा आपके सामने रहेगा। ये वाला था ना, इसको लिख रहा हूं मैं, ये वाला रिजल्ट। नाउ 1/2 पाई आयोटा, तो ये है कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर प्लस के 1 इंटू DZ। ओके, इसको लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? आपके सामने लिख दूंगा अभी। देखो बेटा कैसे लिखा जाएगा, अभी पता लग जाएगा आपको। एक मिनट रुको यार, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यह है ना, मैं ऊपर वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ पुटिंग 1/z स्क्वायर प्लस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 इन, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, ए इक्वेशन ए के अंदर वैल्यू डाल दी। कितना बना भाई? ये बना 1/2 पाई आयोटा, तो ये हुआ गुणा इंटू 1/2 आयोटा, ये निकल गया। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT ये हुआ, बटे Z स्क्वायर प्लस 1 का मतलब निकल करके आया, इसकी वैल्यू डाली 1/z माइनस आयोटा, ये हुआ माइनस 1/z प्लस के आयोटा, ये हुआ, और ये हुआ मेरा DZ। अब मेरा काम आसान हो चुका। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ से भाई। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब आप जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 पाई आयोटा, तो ये निकला भाई 1/2 आयोटा, तो निकल गया ये 1/2 आयोटा, तो रख लिया मैंने बाहर, और ये निकल कर के आया 1/2 पाई आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT इंटू DZ डिवाइडेड बाई Z माइनस के आयोटा। पहले वाला कर्व इंटीग्रेशन तो ये बना, माइनस दूसरे वाला इंटीग्रेशन क्या बना? 1/2 पाई आयोटा तो है ही, e की पावर ZT बटे Z प्लस के आयोटा इंटू DZ। कोई आपत्ति है? और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। इसको एक बार और लिखूंगा मैं, यहाँ मेरे को स्पेस कम सा लग रहा है, 1 मिनट लगेगी, उसके बाद आगे पहुँचाऊँगा मैं। ये बना मेरे पास 1/2 आयोटा, तो ये हुआ 1/2 पाई आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT DZ बटे Z माइनस के आयोटा, माइनस 1/2 पाई आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT बटे Z प्लस के आयोटा इंटू DZ। पहले वाले इंटीग्रेशन को मैंने I1 मान लिया, दूसरे वाले इंटीग्रेशन को मैंने I2 मान लिया। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन B है। मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ काम आसान करने के लिए, सपोज दैट यहाँ मान रहा हूँ मैं कि I1 की जो वैल्यू है, जो पहला इंटीग्रेशन है, वो है मेरे पास 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT बटे Z माइनस के आयोटा इंटू DZ। और इसी प्रकार मैंने I2 मान लिया, I2 इज इक्वल टू है मेरे पास 1/2 पाई आयोटा। कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT बटे Z प्लस के आयोटा इंटू DZ। ओके, दोनों मानने के बाद ये दोनों इक्वेशन B को देखो मैं क्या लिखूँगा। देन इक्वेशन B क्या होगी? B इक्वेशन को लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश करना आप भाई। इक्वेशन B बनी 1/2 आयोटा, तो बाहर कितना हुआ भाई? ये हुआ I1 पहले वाला, माइनस के I2। देखो आप, ये वाले I1 बना, ये वाला I2 बन चुका, बन गया ना भाई। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी मैंने, यहाँ और यहाँ वैल्यू डालने के बाद I1 और I2, और ये हुआ मेरे पास इक्वेशन नंबर C। अब मैं यहाँ काम करूँगा इक्वेशन नंबर C के अंदर, जो फाइनल रिजल्ट मेरा निकलते हुए आ रहा है।
अब देखो बेटा, ज़रा I1 को सॉल्व करो, इसी प्रकार I2 को सॉल्व करूँगा, आसान हो जाएगा काम। अब देखो बेटा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं लिख लूँ सारे के सारे। इक्वेशन है मेरे पास, जहाँ मेरे को रिजल्ट डालना है 1/2 आयोटा I1 माइनस के I2, ये तो मेरा रिजल्ट है जिसका मेरे को यूज़ करना है इक्वेशन सी। I1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, I1 इज इक्वल टू है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT बटे Z माइनस के आयोटा इंटू DZ। और I2 है मेरे पास, I2 इधर लिख लेता हूँ मैं, अलग अलग सॉल्व करूँगा। I2 इज इक्वल टू है मेरे पास 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT बटे Z प्लस के आयोटा इंटू DZ। रिजल्ट आ चुके दोनों के दोनों, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। इक्वेशन सी की ज़रूरत है, वो करूँगा अब मैं। अब देखो बेटा, नाउ कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो होता है बेटा, अब उसका यूज़ करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अब वही है। नाउ आई एम यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। एक बार जूम होने दो। ओके, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है भाई, CAUCHY, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता है कि f(a) इज इक्वल टू जो है वो होता है 1/, तो भाई जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, f(a) इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन FZ डिवाइडेड बाई Z माइनस के A। ओके, अब मैं डायरेक्ट इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे करूँगा। ओके, कंपेयर किया मैंने। सपोज दैट ये इक्वेशन मैंने R मान ली और ये इक्वेशन मैंने S मान ली। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद f(z) की जो वैल्यू निकली, देखो आप, fz ऊपर वाले के बराबर होगा, f(z) निकल करके आया कितना, e की पावर ZT। नीचे वाले की तुलना की, a इज इक्वल टू कितना निकला, आयोटा, निकल गया ना। अब देखो बेटा, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है ना मैं यहाँ पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। पहले वाला रिजल्ट निकाल लूँगा I1। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग f(z) इज इक्वल टू e की पावर ZT एंड a इज इक्वल टू आयोटा इन इक्वेशन R। ये हुआ f(a), a की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ f आयोटा, गुणा किया इधर, गुणा 2 पाई आयोटा इंटू ये हुआ 2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन f(z) की वैल्यू डाली, e की पावर ZT डिवाइडेड बाई Z माइनस के आयोटा। ओके, ये हो गया बराबर। मेरे को इसको इधर ही रखना है, इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ यहाँ से f आयोटा इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर ZT डिवाइडेड बाई Z माइनस के आयोटा। देखो ये वाला रिजल्ट निकल रहा है 1/2 पाई आयोटा e की पावर Z माइनस आयोटा इंटू ZT इंटू DZ। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, ये बराबर किसके निकला, f आयोटा के निकल गया ना, निकल गया ना। तो यहाँ से f(z) इज इक्वल टू क्या है भाई, f(z) है मेरे पास e की पावर ZT और f(z) की जगह में क्या पुट करूँगा, अब आयोटा पुट करूँगा। f आयोटा की वैल्यू निकल करके आएगी e की पावर कितना हो जाएगा, आयोटा t। e की पावर आयोटा t का मतलब है कोस t प्लस के आयोटा साइन t। वो बाद की बात है, जो भी होगा जैसी भी होगा मैं देख लूँगा उसको। ओके, तो यहाँ से कितना निकल करके आएगा भाई e की पावर कितना हो जाएगा, ये e की पावर आयोटा t। पहले वाला तो आ चुका, क्लियर है ना। देखो ये वाला रिजल्ट मैं पुट करने वाला हूँ। यार ये पंखा बार बार परेशान कर रहा है भाई। ये वाला रिजल्ट पुट करूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। f आयोटा, तो यहाँ से f आयोटा की वैल्यू जब इसके अंदर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये निकला e की पावर कितना निकल गया बेटा, e की पावर आयोटा t
इज इक्वल टू हुआ 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी बटे जेड माइनस के आयोटा इंटू डी जेड। निकल गया ना। इस रिजल्ट पर ध्यान देना है। अब क्लियर है ना। देखो फिर बता रहा हूँ, ये आयोटा था, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड टी था, जेड की जगह मैंने आयोटा पुट करा, ये वैल्यू आई, एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की इसके अंदर, ये निकल गया मेरा। ठीक है ना। सेकंड वाला देखता हूँ। सिमिलरली तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया है। यहाँ से निकला है 1/2 आयोटा, ये निकला 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी बटे जेड माइनस के आयोटा इंटू डी जेड की वैल्यू निकली ई की पावर आयोटा टी, निकल गई। सिमिलरली जब मैं दूसरे वाले को कैलकुलेट करूँगा, अब मैं सेकंड वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला कैलकुलेट करूँगा। नाउ I2 की बात करता हूँ। ये तो आ चुका भाई, जो ये वाला इंटीग्रेशन है मेरे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। ओके, और सेकंड इंटीग्रेशन I2 मेरे पास है 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी बटे जेड प्लस के आयोटा। यही है ना। मैं दोनों की कंपेयर किया, इसकी तुलना डायरेक्ट इस फार्मूले से की, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकली, एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकली ई की पावर जेड टी, जेड माइनस ए की तुलना की मैंने जेड प्लस आयोटा के साथ में, ए की वैल्यू निकली माइनस के आयोटा। ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, ये जो मेरा कॉची इंटीग्रल फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ए इज इक्वल टू माइनस के आयोटा और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड टी इन ये जो बॉक्स है, चलो बॉक्स में ही लिख दो। ओके, तो ये निकल करके आया, यहाँ एफ ऑफ माइनस के आयोटा हुआ, एफ ऑफ माइनस के आयोटा इज इक्वल टू ये हुआ 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी हुआ जेड माइनस के जेड प्लस के आयोटा। यहाँ से देखो ना आप, ए की वैल्यू माइनस आयोटा रखी ना, प्लस के आयोटा हो चुका। ओके, सेकंड रिजल्ट भी आ चुका इंटू डी जेड। अब मेरे को कैलकुलेट करना है ये, बट ध्यान से सुनना, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, एफ ऑफ जेड है ई की पावर जेड टी, मेरे को चाहिए क्या, माइनस के आयोटा, तो जेड इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा, माइनस आयोटा, तो ये निकल करके आया एफ ऑफ माइनस के आयोटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के आयोटा टी। ये वाली वैल्यू मैंने यहीं पुट कर दी यहाँ। ओके, यानी जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूँगा यहाँ, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा टी इज इक्वल टू निकला 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी बटे जेड प्लस के आयोटा इंटू डी जेड। इसके अंदर पुट की है वैल्यू भाई, कभी आप ये कहो कि कहाँ पुट की, ई की पावर आयोटा, ई की पावर माइनस आयोटा, सॉरी एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू ई की पावर माइनस आयोटा टी। ये रिजल्ट आ चुका मेरा। ओके, इसको भी लिख लेता हूँ भाई, जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया है। ये निकला है मेरे पास 1/2 आयोटा और इधर बना हुआ है मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर जेड टी बटे जेड प्लस आयोटा की वैल्यू इंटू डी जेड। कितना निकला है, ई की पावर माइनस आयोटा टी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ये क्या था मेरे पास, ये तो था मेरा I2। देखो आप I2, और ये वाला क्या था मेरा I1। ओके, देखो ये मेरा क्या था I1, ये मेरा क्या था I2। I1 की वैल्यू ये है, बराबर I1 के है, पहले कैलकुलेट कर चुका था, ये I2 है। अब मैं I1 और I2 की वैल्यू पुट करूँगा। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द गिवन इक्वेशन। देखता हूँ रिजल्ट मेरा क्या बन करके क्या निकल करके आता है। ओके, I1 की वैल्यू जो निकल करके आई है भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन कोई बात ना,
I1 निकल करके आया है मेरे पास e की पावर आयोटा टी है और ये बराबर है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर जेड टी बटे जेड माइनस के आयोटा इंटू डी जेड। I2 की वैल्यू निकल करके आई है मेरे पास कितनी भाई, e की पावर माइनस आयोटा टी, e की पावर माइनस के आयोटा टी बराबर है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन e की पावर जेड टी बटे जेड प्लस के आयोटा इंटू डी जेड। ओके, आ चुकी ना, ये दोनों वैल्यू निकल चुकी। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी, फ्रॉम सी इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ये निकला 1/2 आयोटा, तो ये हुआ I1 की वैल्यू देखो भाई, I1 की वैल्यू कितनी है e की पावर आयोटा टी माइनस I2 की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस आयोटा टी। ओके, निकल गई। इसके अंदर वैल्यू डाली है मैंने, निकल गई ना वैल्यू। यहाँ से आगे चलते हैं। e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। दोनों रिजल्ट डाले, ये निकला 1/2 आयोटा, ये निकला कॉस टी प्लस के आयोटा साइन टी माइनस ये हुआ कॉस टी माइनस आयोटा साइन टी। ओके, तो भाई कॉस टी से तो कॉस टी ख़त्म, ये निकल करके आया ऊपर 2 आयोटा साइन टी बटे 2 आयोटा, इससे ये ख़त्म, बराबर कितना निकला, ये निकल गया साइन टी। आपका ये आंसर होगा। ओके, अर्थात साइन टी, ये किसका आंसर होगा भाई, किसके बराबर लिखा जाएगा, अर्थात रिजल्ट होगा 1/2 पाई आयोटा जो इंटीग्रेशन था e की पावर जेड टी बटे जेड स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी जेड बराबर होगा साइन टी के। मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी पूरे तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, बाय।